गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, और अप्लाइड केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं हम लोगों का चल रहा है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं आवर्ती गुण। ठीक है ना, यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, दोस्तों पीरियोडिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसमें आपको कल एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, एटॉमिक साइज एंड आपका एटॉमिक रेडियस। ठीक है, यानी परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या। ठीक है ना, परमाणु आकार और परमाणु जो त्रिज्या है आप लोगों का क्या होता है। ठीक है, और अगर आप लोग वर्ग में आप क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या चेंजमेंट देखने को मिलेगा, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, जब हम लोग दोस्तों वर्ग में ऊपर से नीचे आते थे तो क्या होता था, आप लोग जब ऊपर से नीचे आते थे वर्ग में, ठीक है ना, यानी कि मैं कह सकता हूँ ग्रुप में, तो क्या होता था, जो आपका परमाणु आकार छोटा होता था देन आफ्टर बढ़ जाता था। क्यों बढ़ जाता था? क्योंकि जो आप लोगों का किसी भी एटम का जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ते जाते थे, कोषों की संख्या बढ़ती जाती थी। इसी के बेस पर हम लोगों का एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाता था। ठीक है, ये ग्रुप की बात थी। अगर मैं बात करूँ पीरियड्स की, तो पीरियड्स में जो एटॉमिक साइज था पहले बड़ा होता था देन आफ्टर छोटा हो जाता था। ठीक है ना, तो इसका रीज़न ये था कि जैसे ही आप लेफ्ट से राइट में जाते थे तो कोषों की संख्या तो समान रहती थी। ठीक है, यानी एनर्जी लेवल्स जो थे वो समान रहते थे, लेकिन आप लोगों का जो न्यूक्लियस में चार्ज होता था वो आपका बढ़ता जाता था। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता था, आपका जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक तेज़ी से अपने आप खींचेगा। चार्ज अगर न्यूक्लियस का और बढ़ा तो वो और तेज़ी से खींचेगा। ठीक है, और बढ़ा तो और तेज़ी से खींचेगा, मतलब साइज बहुत छोटा होता जाएगा। ठीक है, सो ये आपने दो प्रॉपर्टीज़ कल पढ़ी थी ग्रुप में और पीरियड में। ठीक है, आपका एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। ठीक है, अब एटॉमिक रेडियस भी आपका साइज पर ही डिपेंड है, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो रेडियस बड़ी होगी, और साइज अगर छोटा है तो रेडियस छोटी होगी। ठीक है, और चलिए आज का देखिए क्या प्रॉपर्टी है आपका सेकंड, आपका है आयनन ऊर्जा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका आयनन ऊर्जा। ठीक है, इसको आप हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, आयनन ऊर्जा। इसको दोस्तों हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एंड एंथैल्पी। चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये होता है आपका आयनन ऊर्जा। देखिए अगर आयनन ऊर्जा आप लोग ले रहे हैं तो आयनन ऊर्जा को हम लोग दोस्तों प्रदर्शित करते हैं इस आयनन एनर्जी को या आयनन ऊर्जा को आई से। ठीक है, आई ई से, और अगर एंथैल्पी कह रहे हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा आई एच से। ठीक है, ये साइन आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं दोस्तों कि जो आपका, एक सेकंड, चलिए अच्छे से विजुलाइज हो जाएगा आपको। देखिए अब हम समझते हैं दोस्तों आयनन ऊर्जा होता क्या है। ठीक है ना, तो दोस्तों कोई भी आपका एलिमेंट्स है उसका जो एटम है, ठीक है ना, तो दोस्तों उस एटम के यानी परमाणु के दोस्तों जो बाहरी कोश है, बाहरी कोश का मतलब मेरा कहने का आउटर एनर्जी लेवल। ठीक है, उस आउटर एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, आप एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दोस्तों जो लगने वाली आवश्यक ऊर्जा होती है उसे हम आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने कोई भी एटम का स्ट्रक्चर सपोज बना लिया, जैसे कि ये कोई एटम है, सपोज ये न्यूक्लियस होगा और उसका ये पहला एनर्जी लेवल हो गया। सपोज ये मैंने पहला एनर्जी लेवल मान लिया, ये दूसरा एनर्जी लेवल, और ये सपोज तीसरा एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी आपके परमाणु का जो आउटर एनर्जी लेवल होगा, मतलब ये वाला, तो इस आउटर एनर्जी लेवल में अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन मतलब है ऐसे, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से अलग करना चाहते हैं, यहाँ क्या करना चाहते हैं आप, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी लगनी है, आपको कितनी एनर्जी लगनी है या आप कितनी एनर्जी लगाएंगे, वही आपका क्या होता है, आयनन ऊर्जा होता है। प्लीज़ नोट करिए अच्छे से, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश यानी आउटर एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा यानी एनर्जी को हम लोग आयनन ऊर्जा यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है अच्छे से। ये तो हो गई डेफिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, या हम कह सकते हैं आवर्त में आपका दाएं से बाएं जाने पर क्या चेंजमेंट आएगा। ठीक है, यानी कि आयनन ऊर्जा किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं परमाणु आकार, परमाणु आकार के बारे में। अगर परमाणु आकार छोटा अथवा बड़ा है तो जो आपका आयनन ऊर्जा है उस पर क्या आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं देखिए परमाणु, दो परमाणु आपके बना रहा हूँ। सपोज देखिए पहला ये आपका परमाणु है जिसमें 1 2
और मान लीजिए आपके केवल 3 एनर्जी लेवल मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। ये मैंने पहला एग्जाम्पल लिया परमाणु आकार के लिए, ठीक है। और मैंने सपोज ये दूसरा ले लिया 1, ये तो आपका चलिए न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक है। ये पहला एनर्जी लेवल, ये आपका दूसरा एनर्जी लेवल, ठीक है। और मैं इसमें 2 ही एनर्जी लेवल मान लीजिए लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। समझ रहे हैं ना। चलिए अब देखिए इसमें भी मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर ले लिया, इसमें भी मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बाहर ले लिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि परमाणु आकार छोटा अथवा बड़ा होने से एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब आयनन ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब आप लोगों का क्या होगा एटॉमिक साइज बड़ा होगा, या मैं कहूँ आपका एनर्जी लेवल की संख्या ज़्यादा होगी, इसमें देखिए 1 2 3 है और इसमें 1 और केवल 2 है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा कि जो आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को क्या होगा अपनी ओर आकर्षित तो करेगा। यहाँ भी जो यहाँ पर न्यूक्लियस है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित तो करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मैं अगर बात करूँ कि सबसे ज़्यादा कौन आकर्षित कर रहा होगा, तो जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा वो अपनी ओर बहुत अधिक तेज़ी से उस इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए होगा। ये थोड़ा सा कम पकड़े हुए होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस आपकी ज़्यादा हो चुकी है। देखिए 1 2 3 एनर्जी लेवल, मतलब बीच में 2 एनर्जी लेवल की गैपिंग है, इसमें केवल 1 एनर्जी लेवल की गैपिंग है। इसलिए यहाँ जो आपका न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक तेज़ी से अपनी ओर खींचे होगा। यहाँ का जो आपका न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को खींचे तो होगा बट थोड़ा सा कम प्रबलता से खींचे होगा। अब हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन्स को हमें निकालना है बाहर की ओर तो मुझे बताइएगा एनर्जी तो आपको लगानी पड़ेगी। हमने एनर्जी लगाई है, अब सपोज लगाइए, पता नहीं कितनी लगाई है, इसमें भी हमने इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी जो है लगाई हुई है। तो अब बताइए ज़्यादा एनर्जी आपको कहाँ लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अधिक तेज़ी से खींचे हैं। क्यों खींचे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एनर्जी लेवल बहुत कम है, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है बहुत कम है, ठीक है। और यहाँ एनर्जी हमें बहुत कम लगानी पड़ेगी इसकी कंपेरिजन में, ठीक है ना। क्यों लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को कम प्रबलता से अपनी ओर जो है अट्रैक्टिव करे हुए है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जो दूरी है वो आपका कम है, ठीक है ना। सो इसलिए जब हम इसको खींचेंगे तो ये हम ईजिली खींच सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका कम अट्रैक्शन में है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन में है। तो इसको जब खींचेंगे तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि परमाणु का आकार अगर छोटा है तो आयनन ऊर्जा ज़्यादा होती है। ये आपका आयनन ऊर्जा ही तो है, ये आपका हम लोग आयनन ऊर्जा ही तो पढ़ रहे हैं। जो एनर्जी हमें लगानी पड़ रही है वही आपका आयनन एनर्जी है, मैंने अभी आपको डेफिनेशन में भी लिखाई। तो परमाणु आकार के बेस पर हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर परमाणु का आकार छोटा है तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, और अगर परमाणु का आकार बड़ा है तो हमें एनर्जी कम लगानी पड़ती है, ठीक है ना। यानी हम दोस्तों कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं जो आपका आयनन ऊर्जा है, जो आप लोगों का आयनन ऊर्जा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके दोस्तों, परमाणु आकार के, किसके, परमाणु आकार के, ठीक है, परमाणु आकार के। यानी कि अगर आपका परमाणु आकार छोटा है तो आपका आयनन ऊर्जा ज़्यादा होगा। देख लीजिए, अगर परमाणु आकार आप लोगों का बड़ा है तो आपका यहाँ आयनन ऊर्जा छोटा हो जाएगा। तो ये तो हमने देखा परमाणु आकार किस पर, परमाणु आकार के बेस पर आपका आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। ये आप लोगों का समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, और इसी में देखिए अगर आप लोगों का न्यूक्लियस के बारे में पूछ लेता है, हालांकि मैं न्यूक्लियस में चार्ज के बारे में इसी में डिफाइन कर चुका हूँ। देखिए, अगर आप लोग चार्ज के बेस पर जो है एनर्जी को देखना चाहें तो देख लीजिए, चार्ज का मतलब होता है आवेश, ठीक है, क्या चीज़, आवेश। तो आवेश का देखिए, जैसे सपोज ये आपका कोई क्या है, आप लोगों का मान लीजिए न्यूक्लियस है, और ये देखिए इसमें एनर्जी लेवल 2 हैं और इसमें भी एनर्जी लेवल 2 हैं, और यहाँ पर भी आपका एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर भी एनर्जी लेवल केवल 2 हैं आपके, कितने हैं, 2 हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो इस पर 7 है मान लीजिए, और इस पर जो आपका चार्ज है मान लीजिए वो 9 है, क्या है, 9। तो इसके बेस पर आपका जो एनर्जी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन यही है, ये भी इलेक्ट्रॉन यही है, ठीक है ना। अब मुझे बताइएगा कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। देखिए, इसको हमें निकालना है तो एनर्जी तो लगानी है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। यहाँ इसको भी निकालना है इस इलेक्ट्रॉन्स को, तो भी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी हमें ज़्यादा कहाँ लगानी पड़ेगी, एनर्जी हमें वहाँ ज़्यादा लगानी पड़ेगी जहाँ पर हमारा जो है आपका एटम का साइज़ जो है क्या होगा, छोटा होगा। तो मुझे ये बताइएगा आपका एटम का साइज़ कहाँ छोटा होगा, मैंने बताया था जहाँ आपका क्या हो, आपका न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा हो वहाँ आपका क्या होगा, उसका जो है दोस्तों इलेक्ट्रॉन और आपका न्यूक्लियस के बीच क्या है, आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसके कारण आपका एटम का साइज छोटा होगा। अभी जस्ट हम कल पढ़ चुके हैं
तो आप देखेंगे तो एनर्जी लेवल आपके समान है। यहाँ चार्ज 7 है, यहाँ चार्ज 9 है। यहाँ 9 चार्ज मतलब यहाँ साइज़ छोटा होने वाला, तो साइज़ यहाँ अगर छोटा है तो एनर्जी यहाँ हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। यहाँ आपका क्या होगा, साइज़ इसकी कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ चार्ज कम है। सो इसलिए क्या होगा, यहाँ जब आपका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो एनर्जी यहाँ थोड़ा सा हमें कम लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने ये देखा कि चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी। चार्ज का मतलब होता है आवेश, ये डायरेक्टली आपका प्रोपोर्शनल हो गया एनर्जी के। क्यों हो गया, क्योंकि देखिए अगर चार्ज आपका ज़्यादा है, चार्ज यहाँ 9 था तो एनर्जी हमें ज़्यादा लगानी पड़ी, ठीक है। यहाँ चार्ज आपका कम था, हमें एनर्जी क्या है, कम लगानी पड़ी। तो यही आपका एक रिलेशन यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर आपका एटम के अंदर जो है चार्ज बढ़ता जाता है तो हमें उसके आउटर एनर्जी लेवल से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आपसे कोई वर्ग और आवर्त में पूछे कि एनर्जी लेवल घटेगी या फिर बढ़ेगी, तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे वर्ग में। वर्ग क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर जो वर्टिकल लाइंस होती हैं आपकी, वो आपका क्या होता है दोस्तों, आप लोगों का वर्ग होता है। तो देखिए अब वर्ग में मैंने बता दिया कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, और परमाणु आकार बढ़ा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम लगेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर हमारा एनर्जी, या हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा क्या होता है, आपका कम होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, ये कल पढ़ चुके हैं और अभी जस्ट पढ़ा हमने, परमाणु आकार बढ़ा है तो आपका एनर्जी जो है कम लगेगा, ठीक है। परमाणु आकार अगर आपका बड़ा है तो एनर्जी आपको कम लगती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आवर्त में कि आवर्त में आपका जो आयनन ऊर्जा होगा वो घटेगा या बढ़ेगा, तो देखिए मैंने कल बताया था कि अगर आप लोग आवर्त में दोस्तों क्या करते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का आकार छोटा होता है। और परमाणु का आकार छोटा होना मतलब आउटर एनर्जी लेवल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा का देना, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हमारा जो आयनन ऊर्जा है वो बढ़ेगा, लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर घटेगा। तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं एक साइन के द्वारा। देखिए हम यहाँ पे हैं और जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो एनर्जी हमारी घट गई, ये पहले ज़्यादा थी फिर ये छोटी हो गई, ठीक है ना। लेकिन आवर्त में जब हम यहाँ से यहाँ गए तो एनर्जी हमारी क्या थी, पहले कम थी फिर यहाँ हमारी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से साइन के द्वारा आप लोग इसको दिखा सकते हैं कि मैं ये ईजिली याद करने के लिए जो है बता रहा हूँ। ये आपका ये बताता है कि वर्ग में, ये देखिए ये वर्ग हो गया, ऊपर से नीचे आएंगे तो आपका घटेगा, लेकिन आवर्त में लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। तो ये आपका आयनन जो है एनर्जी, यानी कि आपका दोस्तों क्या कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो ये दो रीजन आप लोगों को अच्छे से याद करने। देखिए आप थ्योरी आपको नोट करनी है तो मैं बता देता हूँ, वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाई हुई हैं, तो समझ लीजिए और थ्योरी जो है वो आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों ये था आपका आयनन ऊर्जा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, किसी भी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगने वाली आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है ना। इसके बाद मैंने आपको रीजन बता दिया था कि आयनन ऊर्जा जो है परमाणु आकार के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों होती है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। क्योंकि परमाणु आकार बड़ा होगा तो आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, और अगर परमाणु आकार छोटा है तो एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं आपके तीन, जो कि आपको पढ़ना है। देखिए यदि परमाणु का आकार छोटा होगा तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को नाभिक तेजी से आकर्षित करेगा, बिल्कुल सही है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगानी पड़ेगी। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ नोटेड है, यदि परमाणु आकार बड़ा होगा तब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होगा, बिल्कुल होगा, जिससे उनके बीच आकर्षण बल कम होगा और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा लगेगी। तो ये आपको रीजन नोट करना है। इसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था आयनन ऊर्जा जो है नाभिकीय आवेश, यानी कि आपका न्यूक्लियस चार्ज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी जस्ट बता दिया। तो इसमें पहला पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, यदि नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा तब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी, मतलब परमाणु आकार छोटा होगा, और परमाणु आकार छोटा है जिससे हमारा क्या होगा, एनर्जी का लॉस ज़्यादा होगा, मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये रीज़न आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट आपको और नोट करना है, तो वो भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। ये पॉइंट आपका क्या है, यदि नाभिकीय चार्ज कम है, यानी कि न्यूक्लियस चार्ज कम है, तब इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच का आकर्षण कम होगा, ठीक है ना। यदि नाभिक चार्ज कम है तब इलेक्ट्रॉन व नाभिक के बीच का आकर्षण कम होगा, बिल्कुल सही है। यानी कि परमाणु आकार अब आपका बड़ा होने वाला है, तो परमाणु आकार बड़ा होगा मतलब एनर्जी कम लगेगी। तो ये आपको दो पॉइंट्स अच्छे से नोट कर लेने, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों आयनन ऊर्जा, ये भी आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिएगा।
और ये डायग्राम भी अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं शॉर्टेस्ट रिवीजन के लिए। जो आयनन ऊर्जा होगी, अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा आयनन ऊर्जा घटेगा, ठीक है। और अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारा आयनन ऊर्जा बढ़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप कंपेयर करना चाहें, जैसे कि वर्ग के मैंने दो एग्जाम्पल लिए, लिथियम और पोटेशियम। तो लिथियम आपका ऊपर होता है और पोटेशियम नीचे होता है, यानी ऊपर का एनर्जी ज़्यादा नीचे का कम, तो लिथियम का ज़्यादा पोटेशियम का कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आवर्त में देखेंगे तो ये मैंने बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन लिया है, तो बोरॉन आपका कहाँ होता है, बोरॉन होता है लेफ्ट में, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। सो इसी तरीके से एक समान रूप से यहाँ एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बोरॉन की सबसे कम, कार्बन की फिर ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा। तो ये आप बना सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑप्शनल में, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये कल का टॉपिक है हमारा, मैंने आज से बता दिया, ठीक है। तो चलिए फिर ये आप लोग जल्दी से नोट करिए इतना सब, और फिर मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बता दीजिए, पसंद आए तो लाइक भी करना और दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।